नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज की क्लास में एवरेज यानी औसत के क्वेश्चनों को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड की ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर टिक कर देंगे। ऐसी ट्रिक आज लेकर आया हूँ। इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से समझिए। एक एक क्वेश्चन की ट्रिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझिए। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन देख क्या है। लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसने हमसे कहा है लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, यानी हम ये कहें कि अगर लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वो जो औसत होगा ना वो n ही होगा। ठीक है ना। लगातार n विषम संख्याओं का औसत जो होगा वो n ही होगा। तो अगर हम ये कहें कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वो आपका 50 ही होगा। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 50 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन में 50 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी लगातार 50 विषम संख्याओं का, लगातार 40 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो ये n तभी होगा, 50 तभी आएगा जब एक शामिल हो। यानी पहली जो संख्या है वो एक होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप लगातार 50 देखेंगे ना तो एक से शुरुआत होगी, 1 3 5 7। ठीक है ना। तो जब जो लगातार यानी n तब का मान तब होगा, यानी n विषम संख्याओं का लगातार n विषम संख्याओं का औसत जो होगा वो n तभी होगा जब एक शामिल होगा। ठीक है ना। तो एक शामिल होगा तो आपका आंसर n हो जाएगा। यानी 50 है 40 है तो आपका आंसर जो है 50 से 40 हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 2 ने लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या हुआ। अब इसमें अगर 40 सम संख्याओं का औसत पूछा है तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे ट्रिक। यानी ये जो है जो आपकी ट्रिक है क्या कर देंगे आप, n प्लस 1 कर देंगे। ठीक, n का मान कितना है 40 है प्लस 1 तो आपका कितना हो जाएगा 41 है। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 41 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर जैसे 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसमें क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, ट्रिक से। क्या है देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, 2 घटा दिया जाए तो आप क्या कीजिए, जो औसत दिया गया है 12 है, ठीक है ना, जो औसत दिएगा ना 12, इस 12 में से क्या घटा दिया जाए, 2 घटा दिया जाए। तो आप क्या कीजिए, इस 12 में से 2 घटा दीजिए तो हमारा आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन में 10 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। यानी 5 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर टिक कर देंगे। ठीक है ना। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 4 है। इसने ये कहा है कि 10 संख्याओं 22 20 18 16 14 12 10 8 6 और 4 का औसत 13 है। कितने का औसत 13 है, 4 का औसत। ठीक, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता तो नया औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ट्रिक से क्या है, ट्रिक देखिए। अब इन्होंने का 4 जोड़ दिया जाता है तो अब क्या करेंगे, इसमें 13 प्लस 4 यानी औसत कितना 13 है। ठीक है, औसत 13 हो गया। कितना जोड़ दिया जाता है, 4 जोड़ दिया जाता है। दोनों को आपस में जोड़िए, 13 और 4 17। यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 17 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी औसत कितना है 7 संख्याओं को 7 और कितने से गुणा करते हैं 7 से। ट्रिक से हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे, ट्रिक से। अब देखिए इन्होंने 7 तो औसत है,
ठीक है ना। और इसमें हमने 7 से गुणा कर दिया तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर 49 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 49 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस वाली ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहे हैं 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, ट्रिक से। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इन्होंने जो औसत दिया तो औसत को हम योग में बदल लेते हैं, यानी योग कितना हो जाएगा आपका, देखिए योग कितना हो जाएगा, यानी जितनी संख्याएं हैं औसत कितना है 27 है और इसमें 4 का गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 4 सत्ते 28, 2 4 2 नहीं 8 2 10। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसमें भाग देंगे कितने, 4 क्रमागत है ना, इस योग में हम 4 का ही भाग दे देंगे। कितने का, 4 का। ठीक, 4 से इसे काट तो कितनी होगी, कितनी बार 4 1 4 दूनी 8, ठीक है, बचे 2 और 4 सत्ते 28। तो यानी संख्या कितनी होगी, ये 27 है। अब इन्होंने कहा 4 क्रमागत सम संख्याएं निकालनी है। तो देखिए 2 इसके आगे होगी, 2 इसके पीछे होंगी, यही तो होगा ना, क्योंकि जो ये निकल कर ये क्या होती है, मध्य की संख्या होती है, ये होती है आपकी मध्य की संख्या। तो ये क्या आपकी, ये है आपकी मध्य की संख्या है। ठीक है, अब इसके 2 आगे होंगी, 2 पीछे होंगी। अब देखिए 27 एक 28 होगी विषम सम संख्या, क्या सम संख्या, और एक होगी आपकी 30 सम संख्या। इससे आगे और 27 के एक होगी 26 सम संख्या, एक हो गई 24 सम संख्या। इन्होंने पूछा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है, 24 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो है वो 24 होगा। ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन में 24 है, ई ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहे हैं कि यदि 6 क्रमागत विषम संख्या, अब यहाँ पर बात हो रही है विषम की, विषम संख्याओं का औसत कितना 48 है, यदि तो 48 तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। क्या किससे करेंगे, ट्रिक से सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब इन्होंने कहा 6 क्रमागत, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, अब योग निकालिए। क्या करेंगे हम, पहले योग निकाल लेंगे। ठीक है, योग निकालेंगे तो क्या औसत कितना है 48 और कितनी क्रमागत संख्या 6, कितना हो जाएगा 6 अट्ठे 48, 4 6 चौक 24 और 4 28। इसमें हम भाग करेंगे कितने का, 6 क्रमागत है, 6 का भाग करेंगे। जब आप 6 से भाग करेंगे और इसे से काटेंगे कितना बचेगा, 6 चौक 24, ठीक है, और बच्चा कहता है 6 4 6 अट्ठे 48 आया। अब ये कौन सी संख्या होती है, जो होती है मध्य की संख्या, तो मध्य की संख्या तो होगी 48। ठीक, अब क्रमागत कितनी है, 6 क्रमागत है, यानी 3 इसके आगे होंगी और 3 इसके पीछे होंगी। अब 48 के बाद 49 हो गया, 49 के बाद 51 हो गया, 51 के बाद 53 हो गया, ये 3 होगी विषम। अब इधर आओ, ये हो गया आपका 47, ये आपका हो गया 45 और ये आपका हो गया 43। ठीक, तो यानी अब देखिए इन्होंने कहा न्यूनतम संख्या क्या है 43 हमारी और अधिकतम संख्या है 53 है। तो क्या करेंगे हम, 53 माइनस ये 43 है ना, 43 को निकाल देंगे, कितनी आएगी 10 आएगी और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 10 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि 60 मानों का औसत 40 है, कितना 40 है, कितने मानों का 60 मानों का, तथा 40 मानों का औसत जो है वो 60 है। या 60 मानों का औसत 40 है, या 40 मानों का औसत 60 है। तो सभी मानों का औसत क्या है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक से। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, इन्होंने 60 का है तो 60 इंटू 40 हो गया, और यहाँ पर 40 मानों का है तो ये हो गया 40 इंटू 60। ठीक है, नीचे कितना कर देंगे हम, नीचे हो जाएगा आपका 60 और प्लस 40 हो गया। ठीक हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे देखिए, ये जो है 2 बार है तो क्या करेंगे 2 इंटू 60 इंटू 40 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इससे इसे काट देंगे, इससे इसे काट देंगे, 6 दूनी 12 चौक
48, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 48 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है ना, आ गया ना समझ में। ठीक है, हमारा आंसर क्या 48 आया। ऑप्शन देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से 63 के बदले 83 दर्ज हो गया है, उस कारण कक्षा का औसत 1/2 बढ़ गया है। उस कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करें? ट्रिक से। क्या करेंगे? देखिए, इन्होंने कहा कि कितना हो गया 83 दर्ज हो गया है, माइनस कर देंगे 63। भाई गलती से 63 के बदले 83 हो गया, और क्या कितना है प्राप्तांक बढ़ गया 1/2। कितना आया भाई? देखो 8 में से 6 काटा 2 और ये 0, और ये कितना बट्टे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 20 दूनी 40 जो है वो हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 40 है, ई ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है वो आप देखिए। 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, यानी 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या होगी वर्षों में? देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। कैसे? ट्रिक से। देखिए कितनी है, देखिए 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है ना, तो 9 हो गया। ठीक, यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर दी जाए, प्लस यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो अध्यापक की आयु में यानी कितने हो गए 40 + 1 हो गया। ठीक है ना, 40 + 1 हो गया सम्मिलित, तो औसत आयु 10 वर्ष बढ़ जाती है। कितनी की वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि होगी, जिसका हमने गुणा कर दिया। कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 9 + 40 1 41 × 1, तो कितना हो जाएगा 9 + 41 यानी 50 जो है वो हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 50 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।